हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमें अपना प्रोफेशन कैसे चुनना चाहिए। दोस्तों, प्रोफेशन हमें वो चुनना चाहिए जिसे हम पूरी तरह से प्यार करते हैं, जिसमें हम अपना हार्ट एंड सोल वी कैन पुट टुगेदर एक्चुअली इन दैट प्रोफेशन। हमें वो प्रोफेशन चुनना चाहिए, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उसे प्यार करना शुरू कर देना चाहिए। हमें उसमें पूरे दिल और जान से उस काम में लग जाना चाहिए। So there are only two ways to work actually. Either do what you love or start loving what you are doing actually. तो कोई और तीसरा इसका रास्ता नहीं है। फेमस ऑथर नेपोलियन हिल साहब ने अपनी बुक में बताया, बुक नेम इज लॉ ऑफ सक्सेस एक्चुअली। सो 2 स्टोरीज उन्होंने छोटी सी 2 स्टोरी शेयर करी हैं और अपनी स्टोरी के द्वारा ये प्रूव किया कि जो भी बंदा अपने प्रोफेशन में पूरे हार्ट एंड सोल डाल देता है, वो बंदा अपने लाइफ में आगे ग्रो करता है। छोटी सी स्टोरी मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें स्टोरी में ये होता है कि नेपोलियन हिल साहब किसी शोरूम में पहुंचते हैं और कुछ अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो एक सेल्समैन से मिलते हैं। सेल्समैन से जैसे ही अपने रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो सेल्समैन अपनी आप बीती अपनी कुछ दुख भरी कहानी नेपोलियन हिल साहब के साथ शेयर करता है। और वो ये कहता है कि मैं अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एंड आई हैव स्पेंट हियर मोर देन 5 years, नाइदर आई गॉट एनी इंक्रीमेंट नॉर एनी प्रमोशन, सो एक्चुअली आई एम थिंकिंग टू चेंज माई जॉब। जब वो अपनी इस कहानी को बता रहा होता है, उसी समय एक कस्टमर उस सेल्समैन के पास आता है और वो सेल्समैन से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो सेल्समैन, क्योंकि वो कहानी नेपोलियन हिल साहब को बता रहा होता है, तो बिल्कुल भी कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं नेपोलियन हिल साहब, और जैसे ही पूरी कहानी वो नेपोलियन हिल को बता चुका होता है, तब वो कस्टमर की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, हाँ क्या चाहिए आपको? तो वो कस्टमर बोलता है, मुझे हैट चाहिए। बोलता है, मेरे काउंटर में हैट नहीं मिलता है। तो फिर कस्टमर ने दोबारा पूछा, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? तो सेल्समैन ने सीधा उसको इशारा करते हुए आगे की तरफ बताया और बोला कि उस काउंटर पे चले जाएं और वहां पर पूछें, शायद आपको हैट मिल जाएगा। नेपोलियन हिल साहब ने इस इंसिडेंट से हमें सिर्फ ये शेयर किया उस बुक के थ्रू कि जिस बंदे को अपनी कमी नजर नहीं आ रही है, मतलब कस्टमर आपके सामने खड़ा है और यू आर वेरी मच बिजी टू टेल योर स्टोरी टू मी इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर कस्टमर। अगर आप इस तरह से काम करते हैं, यू कैन नेवर ग्रो एक्चुअली इन योर लाइफ। बजाय आप वो सेल्समैन अपनी कहानी नेपोलियन हिल को बताने के, अगर वो नेपोलियन हिल से उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में पूछता, या जो कस्टमर दूसरा आया था उसकी तरफ पूरा अटेंशन देता और उस पे पूरा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करता, या उसको उस काउंटर पे लेके जाता, तो वो क्वालिटी जो वो अपने आप में डेवलप करता धीरे धीरे, तो वो डेफिनेटली वो ग्रो करता। लेकिन वो बंदा जो छोटी सी कमियां उसको अपनी में नजर नहीं आ रही है कि मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, और रेस्ट ऑफ द पीपल आर ग्रोइंग अराउंड मी एंड आई एम द ओनली गाय हु इज नॉट ग्रोइंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग लैकिंग इन माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ग्रोइंग। नेपोलियन हिल साहब ने इस स्टोरी के द्वारा ये बताने की कोशिश की। और दूसरा एक और स्टोरी फिर उन्होंने बताई कि मैं दूसरे एम्पोरियम में गया और मैंने अपने लिए कपड़े खरीदने थे, और मैंने देखा कि एक जगह पे शोरूम पे एक सूट कोट पैंट उन्हें डमी को पहनाया हुआ था। मुझे वो डमी का जो सूट था थोड़ा महंगा लग रहा था, तो मैंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी जस्ट आई आस्क्ड ए सेल्समैन, जो वहां पर सेल्समैन दूसरे शोरूम में था, तो उससे पूछने की कोशिश की कि जो सूट है ये कितने का है। तो उसने नेपोलियन हिल को कॉस्ट बताने की बजाय नेपोलियन हिल साहब को अंदर इनवाइट किया। बोला, आप अंदर आइए शोरूम में, मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी कॉस्ट बताता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ इसकी कॉस्ट पूछनी है कि क्या व्हाट इज द प्राइस एक्चुअली ऑफ दिस सूट, आई वांट टू नो एक्चुअली। तो उसने डेफिनेटली, वो जो सेल्समैन होगा वो जानता होगा उस सूट का क्या प्राइस है, बट उसने नहीं उसको बताया, नेपोलियन हिल को ये उसका प्राइस नहीं बताया, और उसने नेपोलियन हिल साहब को अंदर इनवाइट किया। तो जैसे ही नेपोलियन हिल अंदर एंटर किए, उन्हें वो सूट
उसी डमी में से उतारा और सीधा उनके नेपोलियन हिल साहब को पहनने के लिए दिया और नेपोलियन हिल ने उस कोट को पहना एंड नेपोलियन हिल ने अपने उसमें विचार दिए कि वो कोट जो था बहुत फिटिंग का था, ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ही बनाया गया है स्पेशली। फिर उसने वो पैंट दी और मैंने वो पैंट भी पहनी और फिर दोबारा मैंने उससे प्राइस के बारे में पूछा, लेकिन अभी भी उसने उसको प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो सूट को जब मैंने अपने आप को पहनकर वो सूट पहन करके मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो आई वाज लुकिंग वेरी मच स्मार्ट एंड गुड, सो आई फेल्ट आल्सो वेरी मच गुड। देन आई अगेन आस्क्ड, नेपोलियन हिल ने बताया, सेल्समैन से पूछा कि मुझे इसका प्राइस बताएं। तो प्राइस बोला, उसने बताया $150। सो $150, लेकिन जब वो $150 अगर मैं उस शोरूम में एंटर नहीं हुआ होता और बाहर से ही सेल्समैन ने मुझे बता दिया होता $150, तो मैंने डेफिनेटली आई वुड हैव डिनाइड, क्योंकि मेरे हिसाब से वो $150 का नहीं था। लेकिन जब मैंने पहन के देखा उस सूट को तो मुझे लगा ये वाकई में $150 से ज्यादा का ही है और मुझे इसको खरीदना चाहिए। तो मैंने उस सूट को खरीद लिया। तो नेपोलियन हिल साहब ने इस इंसिडेंट से ये बताया कि एक ये सेल्समैन है जिसने अगर मुझे पहले ही बता दिया होता कि ये सूट $150 का है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये $100 से ज़्यादा का नहीं है, तो डेफिनेटली जैसे ही ये बताता और मैं उस शोरूम से बाहर चले जाता या बाहर से बाहर ही चले जाता, अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन ये सेल्समैन जो कि ही इज़ वेरी मच परफेक्ट इन हिज सेलिंग स्किल, he did not tell me at that time. He said, you come please inside and you try it first. तो मेरे को उसने वो सूट को पहनने के लिए फोर्स किया। मैंने उस सूट को पहना एंड आई फेल्ट वेरी गुड एंड आफ्टर वियरिंग दैट सूट आई थॉट यस दिस कॉस्ट डेफिनेटली दैट थिंग मीन्स ये कोट जो है और सूट जो है इस कॉस्ट को डिजर्व करता है, मतलब सूट करता है। डेफिनेटली ये $150 का होना ही चाहिए। अगर वही चीज़ उसने मेरे को पहले बताई होती $150, तो मेरे हिसाब से ये $150 का नहीं था, सिर्फ $100 का था। मैंने वहाँ से निकल जाना था, उस शोरूम की तरफ अंदर भी नहीं घुसना था। सो दिस सेल्समैन इज़ वेरी मच स्मार्ट एक्चुअली, and that salesman who was not knowing about his where he is lacking actually, so how he can flourish in his field. So moral of the story of these two stories are this: whatever you are doing, either you choose your profession which you love actually, or whatever you are doing, start loving it. उसको प्यार करना शुरू कर दें, उस प्रोफेशन में बिल्कुल अंदर से दिलो जान से घुस जाएं और तभी हम आगे फ्लरिश कर सकते हैं। अगर हम किसी भी काम को जो हमारी पसंद का नहीं है एंड वी आर फीलिंग दैट वी आर इन ट्रैप, एक्चुअली वी आर स्टक इन दिस जॉब एंड वी विल नेवर फ्लरिश। सो बजाय ये फील करने के, हमें उस काम में मोर एंड मोर वी शुड ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन दैट जॉब so that we can learn all the nitty-gritty of that job and we can flourish. Only then we will be flourishing. So that was my today's video and hope you will be liking it. Thank you.